अस्सलाम वालेकुम। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपके हैंड की एक शेप देख लेते हैं। तो शेप आपके हैंड की जो है क्वाइट जो है ना स्क्वेरिश टाइप है, और इसके ऊपर हम फिंगर्स देखें तो फिंगर्स भी लेंथ में अच्छी हैं और नीचे से ये यहाँ से हैवियर हैं। सो जब भी ऐसी स्क्वेरिश पाम होती है तो ये इंडिकेट करती है कि आप अपना कंपोजर मेंटेन करने की अच्छी सलाहियत रखते हैं, और स्क्वेयर पाम जो है वेल्थ अर्न करने के हवाले से बहुत अच्छी रहती है। क्योंकि जब भी दूसरी ब्रॉड पाम्स हों बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा लंबी हों तो वो हार्ड वर्क या लेबर को शो कर रही होती हैं, जबकि वेल्थ जो है उसमें वो बहुत कम आ रही होती है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं आपकी पाम के बाद, तो ये आपकी फिंगर्स हैं। फिंगर्स की लेंथ ठीक है और लंबी फिंगर्स हैं। ये आपके साथ जो है मेंटल एक्टिविटी बताती है, यानी कोई भी ऐसे काम जिनमें आपको लोगों से मिलना पड़ता है, उनके साथ डीलिंग्स करनी पड़ती हैं, उसके हवाले से ये फिंगर्स अच्छी रहती हैं। उसके साथ ही हम ये देखें, ये आपकी जो पहली पोरें हैं तो ये क्वाइट हैवियर हैं, ये वाली फलांजिस जो हथेली के करीब हैं। तो ये शो करती हैं कि आपके माइंड के अंदर एक फ़िलासॉफ़िकल टच होता है चीज़ों के हवाले से, यानी क्यूरियोसिटी रहती है कि चीज़ें ऐसी क्यों हैं, एग्जिस्टेंस क्यों हैं, वाई आर दे, मैकेनिज़्म को समझने की कोशिश करते हैं। ये स्ट्रगल बड़ी अच्छी रहती है। इसके साथ ही ऊपर से हम देखें तो ये फिंगर्स जो हैं क्वाइट कोन की शेप बन रही है। ये पहली दो प्रोमिनेंट कोनिकल है, बाकी जो है ये थोड़ी सी टेपर्ड है। जब भी कोनिकल फिंगर्स भी होती हैं तो ये भी आपके जो फिलोसॉफिकल माइंडसेट है उसको इंडिकेट करती हैं। इसका मतलब है कि आइडिया जो है आपके माइंड के अंदर स्टे करता है और आप उसके ऊपर काफ़ी देर सोच सकते हैं, काफ़ी देर उसके ऊपर पॉन्डर करते हैं, थिंक करते हैं, किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं। यानी बहुत रैश डिसीजंस हैं वो आप नहीं लेते, आप उनको सोच समझ के उनको लेने की सलाहियत रखते हैं। इसके बाद हम देखें आपकी जो पाम का कलर है इट्स क्वाइट पिंकिश, और पिंकिश कलर जब भी होता है तो ये आपकी गुड हेल्थ, गुड वेल्थ जो होती है और साथ रिलेटेड चीज़ें जो हैं क्रिज्मा वगैरह उनको भी शो करती है। इसके बाद हम आपके ब्रेसलेट्स देखें। फर्स्ट इज़ क्वाइट प्रोमिनेंट, सेकंड इज़ प्रोमिनेंट, ये वाला सेकंड बनेगा। उसके बाद देखें तो थर्ड की लाइन भी मौजूद है और ये भी एक सेमी फोर्थ ब्रेसलेट भी मौजूद है। ब्रेसलेट्स जो हैं चाइनीज़ और वैदिक केमिस्ट्री के अंदर इंडिकेशन होते हैं कि पर्सन अपनी लाइफ के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना लकी साबित होता है, और ये हमारी जो है हेल्थ के हवाले से भी अच्छे काउंट होते हैं। हम ये देखें जो ये थर्ड वाला बन रहा है, सेमी थर्ड बन रहा है, इट्स नॉट गुड। हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं उसकी इंडिकेशन रहती है कि वो आते रहते हैं। इसके साथ हम देखें ये जो आपकी फ़र्स्ट फ्लैंज है अंगूठे की, ये शो करती है हमारी कि विल पावर कैसी है। विल पावर के हवाले से ये पहली, और साथ ही ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को भी इंडिकेट करती है। साथ ही हम ये अमाउंट देख रहे हैं, ये भी अच्छा डेवलप्ड है। सेक्सुअली भी एक स्ट्रॉन्ग आपका स्टेचर बनता है। दूसरी पोर हम देखें तो ये आपकी शो करती है लॉजिकल रीजनिंग को, और इसमें हमारे ब्रेन का लेफ़्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और जब भी ये इसके अंदर ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही होती हैं तो दे इंडिकेट कि आप काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन से चीज़ों को देख सकते हैं, उनके आपस में लिंक्स बना सकते हैं। इट बिकम्स क्वाइट अ गुड साइन। और ओवरऑल हमें देखना है कि अब हथेली के साथ आपकी जो अंगूठा है उसकी मुताबिकत भी बनती है। जब भी मुताबिकत बनती है तो स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉडी भी शो होती है। अदरवाइज़ अगर अंगूठा वीक हो तो इसका मतलब है माइंड वीक है और उसकी बॉडी के साथ एक कोहेरेंस नहीं बन पाती। इसके बाद हम आपकी लाइफ लाइन देखते हैं। तो लाइफ लाइन जो है ये आपकी शुरू हो रही है मार्स पॉजिटिव के एरिया के स्टार्ट से। मार्स पॉजिटिव का एरिया डील करता है बोल्डनेस को, करेज को, और हमारे लाइफ में आगे मूवमेंट को, फाइटिंग एबिलिटीज़, फाइटिंग स्पिरिट जो है उसको इंडिकेट करता है। और फिर ये होता है, ये हमारे इस चीज़ की इंडिकेशन रहता है कि हम लाइफ के अंदर जो होता है फैक्ट्स को नज़र में रखते हैं, यानी रियलिस्टिक टेंडेंसीज ज़्यादा रहती हैं लाइफ के अंदर। और यही साथ हम लाइफ लाइन देखें तो इसका जो पाथ है ये क्वाइट गुड है, मिडल फिंगर को क्रॉस करके आगे जा रहा है। ये अच्छा विजन दिखाता है। शुरू में ये छोटी छोटी जो शाखें ऊपर को जा रही हैं ये इंडिकेट करती हैं कि आपके अंदर जो एम्बिशियस क्वालिटीज़ हैं, आगे बढ़ना, चीज़ों को लेके चलना, वो बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ देखें तो स्टार्ट में एक ये लाइन जो है ये माउंट ऑफ सैटर्न की तरफ डायरेक्शन में जा रही है। ये इस बात की इंडिकेशन रहती है कि आप अपने नॉलेज की बेस पे, लोगों से मिलने की बेस पे ये सैटर्न की क्वालिटीज़ जो हैं उनको अचीव कर लेते हैं। ये एक अच्छा साइन काउंट होता है।
इसके साथ हम ये देखें तो ये स्टार्ट में ये लाइन भी ऊपर जा रही है, ये भी ब्रेन लाइन से निकल के इस तरफ जा रही है। सो समझे ये भी एक हेल्दी साइन रहता है और ये जो है हमें हेल्प करता है लाइफ में अपने एम्बिशंस को अचीव करने के लिए। ये समझे एम्बिशंस है हमारे, और लॉन्गर लाइन जो जुपिटर फिंगर तक जा रही है ये उनको अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। अब इसके बाद हम देखें तो तकरीबन जो 12 साल का पीरियड है लाइफ का, वो पेरेंटल इन्फ्लुएंस में काफ़ी ज़्यादा गुजरा है। उसके बाद एक उसमें कह लें एक आपकी इंडिपेंडेंस जो है वो यहाँ से डेवलप हो चुकी है। अब देखिए तो हम ये जो 21 साल का टाइम पीरियड मान रहा है ना, 20 साल की एज से 18 के बाद, और ये देखिए 18 से 20 एक आइलैंड है, फिर थोड़ा सा समुद्र पीरियड है, फिर आइलैंड बना हुआ है। और ना सिर्फ ये आइलैंडिश पैटर्न्स आपकी लाइफ लाइन पे, बल्कि आपकी ये 20 साल की एज में आपकी ब्रेन लाइन के ऊपर भी है। सो हार्ड पीरियड जो हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के, मेंटल स्ट्रेस के, वो ये पीरियड्स बनते हैं। और साथ ही देखिए पहले इतनी वरी लाइंस नहीं हैं, यहाँ से वरी लाइंस भी स्टार्ट हो रही हैं और वो आपकी बहुत आगे तक जा रही हैं। और ये हम देख रहे हैं कि ये हार्ट लाइन तक भी पहुँच रही हैं। अब इनको हम इंटरप्रेट कर लेते हैं कि ये 21 साल से शुरू हुई, ये हमने देखा 24 के आसपास हैं, ठीक है। ये हमने देखा उसके 2-3 साल बाद हैं, ये तकरीबन 32 साल, और ये देखें तो 34-35 साल की एज में ये बनती हैं। उसके बाद ये देखें तो ये तकरीबन 40 साल की एज के पास हैं। यानी जो हमारी ये करंट टेंशन लाइन बन रही है ये वाली, ये तकरीबन 35-36 की एज में बन रही है, ठीक है। उससे पहले भी थी। और ये करंट एज हम इसको देखते हैं, इसका आगाज़ कहाँ से। सो आगाज़ इसका देखें तो हम ये यहाँ से है। सो जब भी ये यहाँ से होती है, ये आपका बोल्डनेस और करेज इसको डील कर रहा होता है, चूँकि मार्स पॉजिटिव से निकल रही है। और ये एरिया जो ये हमारे थर्ड लोगों को भी इंडिकेट कर रहा होता है, यानी जो हमसे पीपल जेलस होते हैं, हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमें जानते होते हैं। सो ये उनकी वजह से एक स्ट्रेस का पीरियड है। इसके बाद जो है हमें ये देखना है कि आगे आपकी स्ट्रेस लाइंस कहाँ पे हैं। तो ये देखें ये एक 40 के अराउंड जो है आइलैंड भी बन रहा है। सो लाइफ हम देखें तो स्ट्रगल्स टेंशन से भरपूर है। अच्छी बात यह है कि सर्कल जाके आगे आगे जाके कंप्लीट हो रहा है, लाइफ आप अच्छी रन कर रहे हैं। और चूँकि यहाँ से लाइफ लाइन शुरू हो रही है, बोल्डनेस करेज का आपकी ज़िंदगी में बहुत रोल है। और कोई आदमी होता जहाँ से लाइफ लाइन उसकी जा रही होती, या मैं उसकी ब्रेन लाइन देखता डिफरेंट होती, तो वो गिव अप कर देता लाइफ के अंदर। इसके बाद हम देखें तो ये 42 के अराउंड एक अच्छी लाइन है, ये सक्सेस की लाइन बनेगी। और इसके बाद हम देखें तो ये आपकी मरकरी लाइन भी लाइफ लाइन से निकल रही है। सो दे आर वेरी गुड साइंस। अब हमें नेक्स्ट पैटर्न जो है ये देखना है। ये हम देख रहे हैं कि ये आपका एक स्पेशल जो है फिश लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है हाथ के ऊपर। सो जब भी फिश का स्ट्रक्चर होता है, ये आपके लिए जितने बैड साइंस हैं ये इनको भी कवर अप कर देता है। सो इवेंचुअली यू टेंड टू बी द विनर। और इसका हम देखें तो इसकी डायरेक्शन जो है ये सैटर्न की फिंगर की तरफ है। सो यहाँ पे भी आए तो इसी फिंगर की डायरेक्शन, और ये फिंगर हेल्प करती है फाइनेंशियल सक्सेसेस को, फ्यूचर ओरिएंटेशन को डील करने के अंदर। आगे हम देखें तो चक्कर कंप्लीट है। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कहते हैं कि 3 scores and 10 70 ईयर्स जो है वो एक्सपेक्टेड है। इसके बाद हम ये चीज़ देखें कि ये जो आपकी ब्रेन लाइन का स्टार्ट है ये भी आइलैंड से स्टार्ट हो रहा है। सो लाइफ जो हम कहें हार्ड है, ये हमने देख लिया 21 साल की अराउंड एज के जो ये आइलैंड बनता है। नेक्स्ट जो ये हम आइलैंड देख रहे हैं ये ब्रेन लाइन पे बन रहा है, और ये आइलैंड जो है ये बन रहा है आपका 32 साल की एज से लेके तकरीबन जो है 36 साल की एज तक। सो ये बहुत स्ट्रेस का पीरियड रहता है जब भी ब्रेन लाइन पे ऐसा इंडिकेशन बने। और इसके बाद हम देखें तो ब्रेन लाइन आगे चल रही है, यहाँ पे एक हल्की सी ब्रेकेज है, ये पीरियड बनेगा 39 और 40 का यहाँ पे। सो ये भी एक आपको टेंशन और स्ट्रेस का पीरियड देखने को मिलेगा। आगे हम देखें तो ब्रेन लाइन जो है वो यहाँ पे एंड हो रही है और माउंट ऑफ मून की डायरेक्शन में है। सो जब भी माउंट ऑफ मून पे यूँ ब्रेन लाइन आती है और काफ़ी आगे को अचानक कर्व लेकर नीचे गिरती है, तो लाइफ में इमोशनल टेंशन, सफरिंग्स, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग का एलिमेंट वो लाइफ में बहुत ज़्यादा रहता है। सो आपको हमेशा इस चीज़ को कवर अप करना चाहिए कि लाइफ जो है उसमें इस चीज़ को, टेंशन को डील कैसे करना है। इसके बाद हम देखते हैं आपके हार्ट की लाइन, ये रहा माउंट ऑफ सैटर्न। मोस्टली लोगों की जो हार्ट लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ये हार्ट लाइन है। और आपकी हम देख रहे हैं कि आपकी
माउंट ऑफ सैटर्न के नीचे से स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट इसको देखें तो हम ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये यहाँ से मेनली स्टार्ट हो रही है और ये माउंट ऑफ सैटर्न के नीचे ये डील करती है कि पर्सन जो होता है ना उसकी नेचर काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होती है, अपना वो करना बहुत अच्छे तरीके से जानता है, अपनी चीज़ों का ध्यान रखता है। और इसके बाद हम देखें तो आगे चल के हार्ट लाइन का स्ट्रक्चर पूरा है और माउंट्स को प्रॉपर प्लेस मिल रही है। सो हार्ट इज़ गुड। और इसमें एक और चीज़ भी है, नार्सिसिस्ट टेंडेंसीज भी आपके अंदर पैदा हो जाती हैं जब भी हार्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट हो। इसके बाद हम देखें तो हार्ट लाइन का ये जो एरिया बन रहा है, जो कि ये देखें हम तो ये आइलैंडिश पैटर्न है और प्योरली जो भी माउंट ऑफ सन के नीचे का एरिया बनता है ये इंडिकेट करता होता है कि आप जो है हार्ट रिलेटेड जो होती हैं कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ उनको हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ हम ये देखें तो यहाँ पे आइलैंड है, ये आई साइट की जो वीकनिंग होती है या कह लें हेड में पेन होना, ये उस चीज़ की इंडिकेशन भी रहता है, यानी माइग्रेन्स जो हैं वो भी आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ ही ये भी मैं देख रहा हूँ, ये भी आपका 32 से 36 में जो टाइम पीरियड बनता है, यहाँ भी ब्रेन में टेंशन है। सो हेडेक्स ठीक है या ENT के मसले वो इस टाइम पीरियड में डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद हम देखते हैं आपकी किस्मत की लाइन जो है, तो ये कुछ तो किस्मत की लाइंस हैं जो ज़िंदगी की लाइन से ऊपर निकल रही हैं, ठीक है। सो ये अचीवमेंट्स का बताती हैं। बाकी जो मेन आपकी किस्मत की लाइन देखें तो वो ये जा रही है ऊपर को और ये इसके ऊपर काइट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है और फिर ये ऊपर ये शाखें की मदद से ऊपर जा रही है। सो जब भी यहाँ से स्टार्ट होगी तो अर्निंग्स जो हैं फॉरेन अर्निंग्स लाइफ में उनका रोल बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी कह लें पैसों के हवाले से आप जितना घर से दूर रहते हैं ये अमाउंट ऑफ मून से ओरिजिन होने वाली लाइन उतना ही आपको फ़ायदा दे रही होती हैं। पाथ हम देखें, पाथ स्मूथ नहीं है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा अर्निंग्स की हैं, आपकी ये हमें ऊपर ये जो साइन है ये बता रहा है कार्ड लाइक स्ट्रक्चर कि आपने फेट को बहुत ज़्यादा जो है मनी मैटर्स के लिए यूज़ किया और फ़ायदा हुआ है आपको। लेकिन इसके साथ हम ये भी देखें तो ये भी आपके जो है ना स्क्वायर पैटर्न ये बहुत ज़्यादा होता है ना हार्डशिप्स को वो भी इंडिकेट करते हैं, यानी स्ट्रगल इज़ देयर। और अगर हम इस स्क्वायर को देखें तो ये जो है ना ये 34 साल है, ये जैसे ही हमारी ब्रेन लाइन ऊपर गई 34 साल से स्टार्ट हुआ है और ये 38 तक की स्ट्रगल जो है हमें ये आपकी फेट लाइन बता रही है। यानी लाइफ लाइन पे हमने देखा ये 32, 34 और 36 का टाइम पीरियड बन गया। ये हमने देखा आपका 32 से 36 का पीरियड बन गया और ये हमने देखा ये आपकी सन लाइन देख लेते हैं, सॉरी फेट लाइन। तो यहाँ पे भी ये तकरीबन 3-4 साल का पैच है, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो आपकी जो 38 के बाद की ब्रेन लाइन बहुत अच्छी है आपकी। इधर देखें हम तो फेट लाइन आगे बहुत अच्छी है, आगे उसके कार्ड का स्ट्रक्चर भी है, ठीक है, जो थ्रू आउट भी हेल्प करता है। और मेनली इसका इफेक्ट जो है मिड 40s के बाद 45 कह लें उसके बाद स्टार्ट होता है। ऊपर ये देखें हम तो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बहुत सारे साइंस हैं। सो करंटली 38 तक जो पीरियड है हम कह सकते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम्स ट्रबल्स एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो थिंग्स विल बी क्वाइट गुड इन योर लाइफ। इसके बाद हम आपके हाथ के साइड का एरिया देखें तो ट्रैवल लाइन्स तो बहुत हैं, ठीक है। ये हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ की आ गई और ये वेस्टर्न हेमिसफीयर की। सो ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में अच्छी खासी मिलेंगी और चूँकि फेट लाइन भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है सो अगेन आपको ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में काफ़ी मिलेंगी। फिर हम देखें तो ये देखें ये इनहेरिटेंस लाइन है और पर्सनल टैलेंट की लाइन होती है। सो लाइफ में बहुत ज़्यादा नाम जो है वो आप अपने पर्सनल टैलेंट की वजह से बनाएंगे, क्योंकि ये एरिया जो है ये है मरकरी का और ये है फेम और सन का एरिया। सो ये जब भी लाइन निकलती है तो मर्क्यूरियल अपोलियन लाइन इसको कहेंगे। सो इसकी वजह से आपको वेल्थ भी मिलती है और फेम भी मिलती है और डेफिनेटली अपना पर्सनल टैलेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट चीज़ है आपकी सन लाइन देखें तो सन लाइन स्टार्ट होके तो ये आके आपकी किस्मत की लाइन को मिल रही है। सो जब भी सन लाइन आके यूँ किस्मत की लाइन को इस एरिया में मिलेगी तो इट शोज़ कि 30 से पहले पहले लाइफ में बंदा काफ़ी ज़्यादा जो है ना अचीवमेंट्स उनको विन कर लेता है। साथ ही ये आपकी सन लाइन चूँकि सीधी है तो ये शो करती है कि आपके अंदर कंसंट्रेशन और डिसिप्लिन की बड़ी अच्छी एबिलिटी है जो आपकी
सक्सेस के अंदर रोल प्ले करती है। इसके साथ हम आपकी मरकरी की लाइंस देखें तो ये हम देखें तो मरकरी की लाइंस हैं, ये आपकी एक्यूमेन लाइंस भी होती हैं। सो ये भी मल्टीपल है, यानी कई फील्ड्स में आप अपना नॉलेज रखते हैं, बिजनेस के हवाले से, प्रोफेशन के हवाले से। और ये साथ हम देखें तो ये होती हैं हीलिंग पावर्स की लाइंस और वेल्थ की लाइंस। सो माउंट ऑफ मरकरी इनको डील करता है, ये भी बड़ा अच्छा जो है साइन काउंट होते हैं। और इसकी वजह से हमने देखा है कि लोगों को आप कन्विंस बड़ा अच्छा कर लेते हैं, आपकी डिप्लोमेटिक क्वालिटीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ हम देखें तो ये जो है आपका ट्रेवल लाइंस को हमने ये डिस्कस कर लिया। इसके साथ हम देखें तो ये आपका बनता है रिलेशनशिप लाइंस का एरिया। अब इसमें जो आपकी करंट एज बनती है तो ये लाइन मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे ये। तो इसकी हम हेल्थ देखें, हेल्थ तो ठीक है, डेप्थ ठीक है इसकी, ओवरऑल देखें तो रिलेशनशिप का स्टार्ट जो है वो ठीक है। लेकिन ये जो कर्व बन रहा है ना यूँ करके, और ये नीचे की तरफ मार्स पैसिव के एरिया की तरफ डायरेक्शन है, तो ये शो करती होती है कि मैरिज जो होती है उसमें प्रॉब्लम्स आपको आती रहती हैं। और प्रॉब्लम्स ऐसी नेचर की होती हैं कि आप कई दफ़ा ये सोचते होते हैं कि यार इन व्हाट काइंड ऑफ फर्स्ट जो है हम आए हैं। सो इस तरह के, और इसमें जो रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स हैं, एक तो हम देखें तो ये हार्ट लाइन जो है इसके नीचे ये डिसअपॉइंटमेंट की लाइंस गुजर रही हैं। सो ये डिसकंटेंटमेंट हमारे अंदर पैदा करती होती हैं। इसके साथ हम हार्ट का दूसरा एंगल भी देख लें तो ये चीज़ देखें हम अगर, तो ये जो है हमारा मार्स का एरिया। सो इसकी वजह से भी जब भी यहाँ लाइंस आती हैं इट मीन्स कि इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर पीपल्स इज़ कमिंग। और फोल्डिंग्स भी हैं, सो ये भी अच्छा साइन जो है काउंट नहीं होता जब भी यहाँ पे फोल्डिंग्स होती हैं। और एंगर और एग्रेशन जो है ये भी आ जाता है लाइफ के अंदर अगर यहाँ पे ये लाइंस हों। सो रिलेशनशिप के हवाले से इट्स नॉट अ गुड साइन। फिर ये भी एक साइन है, ये हम देखें हार्ट लाइन से निकल के ये लाइन एक ब्रेन लाइन को मिल रही है। सो हार्ट जो है वो ब्रेन के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। सो इसकी वजह से भी तलखी जो है वो पैदा होती है, उसके इम्कानात होते रहते हैं। बच्चों के हवाले से देखें तो यहाँ तो काफ़ी यून लाइंस का स्ट्रक्चर मालूम हो रहा था, बट यहाँ पे देखें तो ये तकरीबन 3 जो हैं प्रोमिनेंट लाइन हैं। सो अब फर्टिलिटी के हवाले से अच्छा है। अब चूँकि फैमिली प्लानिंग है, डिपेंड करता है आप कितने पैदा करते हैं। सो 3 बच्चे जो हैं 3 वो एक्सपेक्टेड हैं, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन फैमिली प्लानिंग, बट 3 जो हैं उनके मेजर चांसेस हैं। इसके बाद हम अगर आपके हाथ के माउंट्स को देख लें तो ये माउंट ऑफ वीनस है, ये बॉडी का फ्यूल काउंट होता है, यानी आपको एनर्जी देता है, आपको मूव करने की एबिलिटी मिलती है। और चूँकि ये क्यूपिड गॉड ऑफ लव का माउंट है, सो इट आल्सो मेक्स यू फिज़िकली अट्रैक्टिव। जितना ये होता है उतने आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ वगैरह वो भी अच्छी रहती है। इसके बाद हम देखें आपका ये माउंट ऑफ जुपिटर है, बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन चूँकि इसकी हम देखें तो विड्थ काफ़ी है, एरिया काफ़ी है। सो ये साइन जो अच्छा काउंट होता है, और ये आप दूसरों से बात मनवानी हो वो भी मनवा लेते हैं, काम भी चला लेते हैं। और ये देखें तो ये आपकी यहाँ पे लाइन आ रही है, सो ये भी इन्फ्लुएंस करने में लोगों को काफ़ी मिलती है। फिर यहाँ से ये लाइंस भी हैं, ये भी इन्फ्लुएंस लाइन होती हैं, ये नॉलेज की बेस पे आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद हम ये देखें तो ये माउंट ऑफ सैटर्न का एरिया है, ठीक है, और ये भी हम देखें तो अच्छा डेवलप्ड है। और जब भी अच्छा डेवलप्ड हो, इस पर यूँ भी लाइंस मौजूद हो, ये भी शो करता है कि आपकी जो वेल्थ के हवाले से मामला आते हैं और फेट है उसको एक अच्छी सपोर्ट मिलती है। सन का मूड देखें दूसरों के बैलेंस के अंदर है, ठीक है, और बैलेंस के साथ हम देखें तो इसका भी एरिया ठीक है, और इसकी क्या लें अपलिफ्ट भी अच्छी है। सो फेम जो है वो आपको लाइफ में इंशाल्लाह मिलती रहेगी। इसके साथ हम देखें तो एक ये स्ट्रक्चर है, ये आपकी आ रही है यहाँ पे लाइन, ठीक है, और ये फिर हम देखें एक हार्ट की तरह की लाइन है, और एक यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ये आगे फिश का साइन बन रहा है। सो ये भी एक ऑस्पिशियस साइन काउंट होता है जब भी ये आपकी सन माउंट के सैटर्न माउंट के ऊपर वेल्थ के हवाले से अच्छा साइन होता है। ये मरकरी का है, ये हमने डिस्कस कर लिया, डिप्लोमेटिक क्वालिटीज़, नेगोशिएशंस, हीलिंग एबिलिटीज़, कन्विंसिंग पावर अच्छी रहती है। ये माउंट ऑफ मून है जो ट्रैवलिंग के हवाले से आपका सही है, अच्छा बना हुआ है। और एक चीज़ हम इसके बाद फिंगर्स को देख लें। सो ये फिंगर जो है ये लेंथ में कम है रिंग फिंगर से, ये रूलिंग और किंग्स एबिलिटीज़ की होती है। ये होती है आप दूसरों से काम निकलवाते हैं रिंग फिंगर से, और वो निकलवाते हैं कोऑपरेशन से। सो रिंग फिंगर की क्वालिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाथ में प्रोमिनेंट हैं।
इसके बाद हम देखें आपके हाथ की जो मिडिल फिंगर है, सो इट इज़ क्वाइट गुड प्रोमिनेंट। सो फेट के एलिमेंट्स हम देखें तो आपकी ये भी ठीक है, सनलाइन भी ठीक है, आपका यहाँ पे एक काइट स्ट्रक्चर बना हुआ है, साथ इसकी लेंथ अच्छी है। सो वेल्थ इज़ गोइंग टू बी क्वाइट गुड इन लाइफ। उसके बाद हम ये देखें मरकरी की फिंगर, चूँकि गॉड ऑफ मरकरी के साथ निस्बत से नाम रखा गया इसका, स्पीच के हवाले से लाइफ में एनजाइटी और अनसर्टेनिटी होना, ये चीज़ें शामिल रहेंगी। इतनी लेंथ अच्छी है, नो डाउट लोगों से अच्छा मिलते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि लाइफ में एक गैर यकीनी की सूरत हाल वो आती रहती है। लेफ़्ट हैंड देखें तो लेफ़्ट हैंड का स्ट्रक्चर जो है ये राइट हैंड से मिलता जुलता ही है। फिंगर की लेंथ भी वैसी ही है, यहाँ पे भी इंडेक्स फिंगर कम है, मिडिल फिंगर ज़्यादा प्रोमिनेंट है, अंगूठा भी वैसा है। हाँ, ऑडियंस आई देखें दोनों हाथों में प्रोमिनेंट है। सिक्स सेंस के हवाले से आपका हैंड जो है वो अच्छे साइंस जो है वो शो कर रहा है। बाकी ट्रैवलिंग देखें तो यहाँ पे ये लाइन जहाँ जा रही है ये शो करती है कि लाइफ में आप दूसरी जगह सेटल होते हैं, शिफ्ट होते हैं, इट्स एन इंडिकेशन। यहाँ पे ब्रेन लाइन को हम देख लें, ब्रेन लाइन के एंड पे यहाँ पे स्कॉर्पियन टेल है। सो ये आपके अंदर ये टेंडेंसी पैदा करती है लाइफ के अंदर कि आप शॉर्टकट से मनी कमाएं। डेफिनेटली जब शॉर्टकट्स आप सोचते हैं तो उसमें गैम्बलिंग का आ जाना, थोड़ा सा क्या नहीं फ्रॉडुलेंट एलिमेंट्स वो भी आ सकते हैं। सो बी वेयर लीगल कम्प्लिकेशन ना डेवलप हों, चूँकि ये एरिया जो है मार्स पैसिव का ये भी डेवलप्ड है और इसके अंदर लीगल कम्प्लिकेशंस के साइंस होते हैं। सो लाइफ में आपको इस हवाले से तो बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। और इसके बाद हम देखें हार्ट लाइन जो है, हार्ट लाइन का फोकस यहाँ भी माउंट ऑफ सैटर्न के नीचे है। सो ये पॉइंट्स यहाँ पे रेनफोर्स होते हैं। ये लाइन थी जो एक ज़्यादा डिफरेंट थी और ये हमने देखा ब्रेन लाइन पे स्कॉर्पियन टेल है। हाथ की बैक साइड को देखें तो ये जो हम देखते हैं ये नेल के नीचे क्रेसेंट मून बना हुआ है, ये ल्यूनुला का पार्ट होता है। जब भी हाथ के ऊपर ये हो तो ये शो करता है कि पर्सन के अंदर ना एक मोटिवेशन, जज्बा और ख़ुद को हील करने की एबिलिटी वो बहुत अच्छी मौजूद रहती है। इसके बाद हम ये चीज़ देखें तो ये है आपका जो डिसिप्लिन है वो काफ़ी अच्छा ये शो करती हैं। साथ ही आपकी लर्निंग एबिलिटीज़, लर्निंग आउटकम्स से फ़ायदे लेना, ये भी वो साइन है। बाकी हाथ की शेप देखें तो बैक से भी एक प्यारा हाथ की शेप नज़र आ रही है, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है वो नज़र आती है हमें। सो ये आपके हाथ की जो है वो रीडिंग थी। अब आप इसको देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो हम उनको डिस्कस कर सकते हैं।